आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए नए मेरे चैनल से जुड़े हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक छोटा सा बेल आइकॉन आपको ज़रूर दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। आइए अब समय ख़राब ना करते हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 या यूनिट 11 मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इस यूनिट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये जो यूनिट बनाई है मैंने मेन 12th क्लास की एग्ज़ाम्स के रिवीजन के लिए बनाई है। अगर मेरा समय लगेगा तो मैं डिटेल में यूनिट भी ज़रूर बनाऊँगा। आइए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात, इसके 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आते हैं मार्केटिंग में। पहला आता है बाज़ार, मार्केट। बाज़ार क्या होता है? बाज़ार एक ऐसा स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता मिलते हैं, वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। जो परंपरागत ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करें, बाज़ार का मतलब एक ऐसे स्थान से होता था जहाँ क्रेता और विक्रेता किसी उत्पाद या सेवा का आदान प्रदान में लगे हुए थे। ट्रेडिशनल में एक पर्टिकुलर प्लेस होता था, लोग कुछ खरीदने आते थे, कुछ बेचने आते थे, जहाँ पर बेचने वाला और जहाँ पे खरीदने वाला दोनों सेटिस्फाई होते थे। वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग है, परंपरागत अवधारणा। लेकिन अब बाज़ार की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब किसी भी कस्टमर को कोई भी माल ख़रीदने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल से, मेल से, इंटरनेट से, आप इन सब से ही मार्केट में जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप हैं, इंटरनेट कनेक्शन है। इनके थ्रू आप कभी भी बैठ के ऑनलाइन अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, किसी भी साइट पे, alibaba.com है, वॉलमार्ट है, आप कभी भी किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं और वो माल आप अपने हिसाब से मंगा सकते हैं। और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। और 30 दिन के अंदर अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आती तो आप बदल सकते हैं। हो सकता है एक लोकल दुकानदार मना कर दे, लेकिन आज मार्केट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग, विपणन, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग शब्द का व्यापक आशय हो गया है। बड़ा मतलब है इसका, छोटा मतलब नहीं है। यह किसी वस्तु या सेवा के वास्तविक या सम्मिलित क्रियाओं के समूह को बताता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में तो मार्केटिंग का मतलब था एक ऐसा स्थान जहाँ खरीदने वाले आते हैं, बेचने वाले आते हैं और जो गुड्स हैं बिकती हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में मार्केटिंग वर्ड आया है एक, विपणन। इसको हम मार्केट के तौर पे ले सकते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है एक, जो इसमें बहुत सारी क्रियाएं और वास्तविक और सम्मिलित क्रियाओं के समूह को बोला जाता है। तो ये बाजार कॉन्सेप्ट आपको, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। सेकंड है, ये था मार्केट कॉन्सेप्ट, मार्केट। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेलर, जो माल बेचता है। विपणन करता, माल को बेचने वाला, मार्केटिंग करने वाला। यदि ग्राहक संतुष्टि या तलाश करता है तो विपणन करता संतुष्टि का प्रदाता होता है। कहने का मतलब एक कस्टमर मार्केट में इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो एक सेलर इसलिए आता है तो उसने अपने माल को बेच रहा है, वो सेटिस्फाई करने वाला होता है। तो जो विक्रेता है या विपणन करता है वह व्यक्ति या संगठन हो सकता है जो वस्तु को उपलब्ध कराता है, ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, उन्हें सेटिस्फाई करता है। तो ये होता है सेलर, जो किसी भी माल को बेचे और ग्राहक की आवश्यकता को संतुष्ट करे। अब ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसको कहते हैं मार्केटिंग, विपणन। क्या कहते हैं इसको? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जहां लोग मुद्रा या कोई वस्तु उसके लिए महत्वपूर्ण हो के बदले में वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। मार्केटिंग में क्या करते हैं? लोग पैसे के लिए किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, इसको मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी वस्तु किसी दूसरे के लिए कीमती है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। ठीक है। मार्केटिंग जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, फिजिकल गुड्स हैं, टीवी है, मोबाइल है और आपका क्या है, फ्रिज है, टीवी है, इस तरह से। सर्विसेज भी हो सकती हैं। सर्विसेज में क्या आता है? विभिन्न सेवाएं के उम्मीदवारों को चुनाव करना पड़ता है इसके लिए हमें, विभिन्न पदों के लिए। व्यक्ति भी हो सकते हैं, मार्केटिंग में सारे इंक्लूड हैं, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव। और स्थान, कोई स्थान भी हो सकता है, आगरा, ताजमहल आदि।
तो वो कह रहा है किसी, तो ये मार्केटिंग में ही सारे आते हैं। भौतिक उत्पाद भी हो सकता है, सेवाएं भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थानीय, चारों चीज़ें इसमें मार्केटिंग में आती हैं। मार्केटिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये रहा फीचर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं? पहला, अपेक्षा एवं आवश्यकता। हमेशा अपेक्षा क्या होती है? मान लो कोई ग्राहक किसी वस्तु को चाहता है, एक्सपेक्टेशन है उसकी, उसे चाहिए, तो मार्केटिंग वहाँ शुरू हो जाता है कॉन्सेप्ट। आवश्यकता क्या आएगा? आवश्यकता में आएगा किसी महसूस की जाने वाली कमी या संभावित पूर्तिकर्ता वस्तु या सेवा। और ये सेलर है या विपणनकर्ता का क्या कार्य है? वो कस्टमर की आवश्यकता को पहचान कर ही उसकी पूर्ति करता है। तो ये हम मार्केटिंग की फीचर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या था? अपेक्षा और आवश्यकता दोनों होनी चाहिए मार्केटिंग में। सेकंड नंबर पे उत्पाद का सृजन, उत्पाद तथा सेवाओं का संपूर्ण प्रस्ताव ऑफर किया जाता है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट नया बनता है या ऑफर किया जाता है खरीदने के लिए। नंबर थर्ड, ग्राहक के योग्य मूल्य, ठीक है, कहने का मतलब है हम इस मार्केटिंग क्यों करते हैं? ज़्यादा लाभ, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। नंबर फोर्थ, विनिमय पद्धति। विनिमय पद्धति क्या होता है? एक्सचेंज सिस्टम। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, बहुत समय पहले जब करेंसी नहीं चलती थी, तो जिसके पास जो चीज़ होती थी ज़्यादा मात्रा में, और जिस व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत होती थी, और बदले मान लो उसके बाद वो किसी और में डील करता था, आपस में उस चीज़ को उसके बदले एक्सचेंज कर लेते थे। मान लो किसान है, उसके बाद गेहूँ की बहुत सारी बोरियाँ, चावल की बहुत सारी बोरियाँ, और एक मटके वाले के पास गया, वो कुम्हार के पास, तो वो एक बोरी दे के 5, 10, 15 भी जो भी उनका सेटिस्फेक्शन या जहाँ भी वो सेटिस्फाई होंगे वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। पहले मुद्राएं नहीं चलती थी, तो इसको अब ये उसके बदले आ गई है, एक्सचेंज पद्धति आ गई है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के बदले हम खरीदते हैं। नंबर 5 है विपणन प्रबंध का आशय एवं अवधारणा। जो मार्केटिंग है ये मैनेजमेंट का अवधारणा भी है, और मार्केटिंग प्रबंध का आशय विपणन कार्यों से है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हम पढ़ेंगे अभी, उसका मतलब है मार्केटिंग के कार्यों से। अब है मार्केटिंग मैनेजमेंट, MM बोलते हैं इसे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट व्यापार के प्रमुख कार्य क्षेत्र से है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में वस्तुओं और सेवाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तियाँ, ये सारी की सारी प्रोसेस आती है, ताकि ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकें और संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। और आपको मैंने एक वो बताया था POS DC, अगर आपको याद हो, POS DC, वही सीधे है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से कंट्रोलिंग। ये जो प्रबंध के कार्य हमने पहली बुक में पढ़े थे, ये सारे उसी के ही फीचर्स हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के लेवल से जब हम करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सब की सब चीज़ें मार्केटिंग में आती है। क्यों करते हैं? ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। ठीक है, इसके जो अंदर है ये बता रहा है क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लक्षित बाजार का चयन करना। सबसे पहले प्लानिंग में, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में विपणन प्रबंध में क्या पढ़ते हैं? इसमें सबसे पहले एक टाइम का एस्टिमेशन किया जाता है कि जो विनिर्माता है, माल बनाने वाला है, 5 वर्ष तक के लिए क्या करेगा। बच्चों के लिए बनाएगा, बड़ों के लिए बनाएगा, लेडीज़ के लिए बनाएगा, जेंट्स के लिए बनाएगा। मार्केटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये सबसे पहले अपने बाज़ार का चयन करना पड़ता है कि सिलेक्टेड जो मार्केट है वो किसके लिए मार्केट सेलेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से माल को बनाता है। नंबर 2 फिर है लक्षित बाज़ारों में मांग का निर्माण करना एवं ग्राहकों को आकर्षित करना। जो आपने टारगेट रखा है कि मुझे किस मार्केट तक पहुंच बनानी है, अपना माल पहुंचाना है, तो उसके हिसाब से ही हम ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और डिमांड करते हैं। ठीक है। नंबर 3 ग्राहक हेतु बेहतर मूल्य, उत्पाद को प्रतियोगियों से बेहतर बनाना। इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट उत्पाद व सेवाओं में बेहतर मूल्य प्रदान करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा माल है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मार्केटिंग और सेलिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम? मार्केटिंग और सेलिंग। देखिए अब चलते हैं मार्केटिंग और सेलिंग की और क्या होता है मार्केटिंग और सेलिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एंड सेलिंग जैसे पढ़ेंगे ना अभी। ये तो सेलिंग है, ये मार्केटिंग है। पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा, दोनों में कंपैरिजन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विपणन एवं विक्रयण, विपणन को बोलते हैं मार्केटिंग और विक्रयण को बोलते हैं सेलिंग का आशय। विपणन जो मार्केटिंग है ये एक बड़ा शब्द है, वाइड टर्म है। इसमें बहुत सारी गतिविधियों का समूह आता है और सेलिंग भी इसी का पार्ट है। इसका मतलब ये हो गया सेलिंग इंक्लूड्स इन मार्केटिंग। सेलिंग छोटा है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है।
ये छोटा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग भी इसी का पार्ट है। तो मार्केटिंग एक बड़ा शब्द है, किसी भी माल को बनाना, डिजाइन करना, प्लानिंग करना, कीमत का निर्धारण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सिलेक्शन करना, ये सारे के सारे काम मार्केटिंग में आते हैं, जो कि एक सेलर करता है। ठीक है, सेलिंग भी इसी का पार्ट है। और उसके बाद विक्रय का प्रचार, सेल्स प्रमोशन, ये सब चीज़ें जो बिक्री के लिए आती हैं, ये सब मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, माल को बनाने से लेके माल को बेचने तक का सारा काम मार्केटिंग में आता है। ठीक है, और सेलिंग उसका एक पार्ट है। सेलिंग में हम पैसे लेकर जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसको उसके ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसको हमने बेचा है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। सेलिंग जो है एक छोटा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग पार्ट ही है मार्केटिंग का, मार्केटिंग में इंक्लूड है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस को पढ़ते हैं। नंबर 1, क्षेत्र। जो सेलिंग है वो विपणन क्रिया का ही एक भाग है, इसी का एक पार्ट है। और जबकि मार्केटिंग एक व्यापक शब्द है, इसमें सारी गतिविधियां, ग्राहकों की पहचानना, कीमत निर्धारित करना, माल बेचना, सब चीज़ें इसमें आती हैं। नंबर 2, ध्यान देना। माल के अधिपत्य व स्वामित्व को विक्रेता को, ग्राहकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेलिंग आप जैसे जानते हैं एक प्रोसेस। आप मान लो एक दुकान पे गए, आपने कुछ पैसे, जो दुकानदार है उसको कुछ पैसे दिए, बदले में जो आप सामान लेना चाहते हैं वो ले लिया, तो ये सेलिंग है। बस इतनी सी प्रोसेस सेलिंग कहलाती है। ठीक है, वो उस गुड्स का बिल काट के आपको दे देगा, वो आपके नाम ट्रांसफर करके बदले में पैसे ले लेगा, ये सेलिंग है। लेकिन जबकि यहाँ मार्केटिंग का क्या आता है, मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ग्राहकों की आवश्यकता संतुष्टि पे, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। नंबर 3, माध्यम उद्देश्य। उत्पाद को वरीयता दी जाती है, इसमें प्रोडक्ट को वरीयता दी जाती है भाई, किसमें, सेलिंग में। इसमें ग्राहकों को राजा माना जाता है, इसमें ग्राहकों को वरीयता दी जाती है, ग्राहक संतुष्टि को मेन माना जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को। नंबर 4, गतिविधियाँ। यह उत्पाद से शुरू होता है तथा बिक्री पर समाप्त होता है। क्या, सेलिंग उत्पाद से शुरू होगा और बिक्री पर समाप्त होगा, जबकि यह उत्पादन प्रारंभ होने से शुरू हो जाता है और सेलिंग के बाद भी जारी रहता है। मतलब मार्केटिंग ख़त्म नहीं होती, मार्केटिंग सेलिंग के बाद भी चलती रहती है। और नंबर 5, रणनीतियाँ। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इसमें आती हैं, और जितने भी विपणन के प्रयास आते हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। फिर है मार्केटिंग प्रबंध दर्शन, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। कितनी फिलोसफीज होती हैं? नंबर 1, उत्पादन प्रबंध दर्शन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट फिलोसफी। अगली सेकंड क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन में मात्रा पे बल दिया जाता है और ध्यान किस पे दिया जाता है, उपलब्धता पर और वहनीयता पर। सेकंड है उत्पादन दर्शन, क्या है, उत्पादन दर्शन, प्रोडक्शन। इसमें बल गुणवत्ता पर दिया जाता है और ध्यान किस पे दिया जाता है, निरंतर गुणवत्ता सुधार करने पर, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर। नंबर 3 है विक्रय दर्शन। ये सारी फिलोसफीज पढ़ रहे हैं मार्केटिंग की। सेलिंग फिलोसफी में सेल्स पर, जो इनका नाम है, पहला हेडिंग है वो ही है, सेल्स है, तो सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेचने की टेक्निक्स है उन पर ध्यान दिया जाता है। और नंबर 4 पे है मार्केटिंग अवधारणा, आवश्यकता को पहचान कर उसे संतुष्ट करना। मार्केटिंग हम पहले ही देखी, इसमें कंज्यूमर की आवश्यकता को पहचाना जाता है और फिर ग्राहक को संतुष्टि पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और नंबर 5 पे है सामाजिक विपणन अवधारणा, सामाजिक विपणन, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें समाज के कल्याण को भी ध्यान में रखना पड़ता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की जाती है, और इसमें नैतिक और पर्यावरण के पक्ष, सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा है इसमें, आप ध्यान से देखें, ये सारे दर्शन हैं इसके, वही फिलोसफीज हैं। पहले नंबर पे हो गया उत्पादन अवधारणा, नंबर 2 पे उत्पाद हो गया, नंबर 3 पे सेलिंग हो गया, नंबर 4 पे मार्केटिंग हो गया, और नंबर 5 पे समाज अवधारणा हो गया। प्रारंभिक बिंदु क्या ध्यान जाता है, उत्पादन का काम कारखाने तक रिलेटेड है, ये भी कारखाने तक रिलेटेड है माल उत्पाद का, सेलिंग भी कारखाने तक रिलेटेड है, लेकिन मार्केटिंग अवधारणा मार्केट पर रिलेटेड है, बाजार पर डिपेंड करता है, और ये समाज और बाजार दोनों पर डिपेंड करता है। नंबर 2, इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या होते हैं, उत्पाद की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, इसमें उत्पाद की गुणवत्ता, निष्पादन, इन पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें उत्पाद में वृद्धि पे, इसमें उत्पाद की आवश्यकताओं पे मार्केटिंग में, और इसमें समाज कल्याण और उपभोक्ता की आवश्यकताओं पे, कंज्यूमर, यहाँ कंज्यूमर की बात कर रहा है। नंबर 3, साधन, उत्पाद की उपलब्धता एवं क्रय क्षमता, ये साधन होते हैं इसमें। उत्पाद में सुधार, ये सब रिसोर्सेज होंगे इसमें सेलिंग और सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स आती हैं, इसमें एकीकृत विपणन आता है और इसमें एकीकृत विपणन आता है। नंबर 4, समाप्ति, उत्पादन की मात्रा द्वारा लाभ अर्जन। उत्पादन अवधारणा कहाँ खत्म हो जाती है कि हम उत्पादन प्रोडक्शन करके लाभ कमाना चाहते हैं, इसमें हम गुणवत्ता अच्छी करना चाहते हैं, इसमें हम सेलिंग से लाभ कमाना चाहते हैं,
और इसमें ग्राहक की संतुष्टि पे ध्यान दिया जाता है। मार्केटिंग में बार बार हम यही कह रहे हैं कि मार्केटिंग में ग्राहक की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाता है, और इसमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन और साथ साथ समाज का लाभ, सारी चीज़ें आती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला है विपणन रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग के कार्य या उसकी गतिविधियाँ क्या होती है? सबसे पहले मार्केटिंग करने से पहले मार्केट का रिसर्च किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित की जाती हैं, ये देखा जाता है ग्राहक क्या खरीदना चाहता है, वो क्या पसंद करता है, उसके अनुसार और कितनी मात्रा में खरीदना चाहता है और कहाँ खरीदना चाहता है, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। और मार्केटिंग प्लानिंग, विपणन योजनाओं का निर्माण, उसमें उत्पाद का स्तर बढ़ाने, उत्पादों का संवर्धन करने, इन सब में किया जाता है। ये सारी योजनाएं इसमें शामिल होती हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। थर्ड है उत्पाद का रूपांकन और विस्तार। उत्पाद का रूपांकन और विकास, इसका मतलब थर्ड में क्या किया जाता है? मार्केटिंग जो सेलर्स होते हैं उनको यह डिसीजन लेना पड़ता है कि उत्पाद का निर्माण कैसे करें, किस मॉडल के अनुसार करें, क्या आकार चुनें ताकि ग्राहक सब सेटिस्फाई हो सकें। नंबर 4 पे स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग पे। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक किसी भी माल को बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है, गवर्नमेंट भी कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित करती है, उसके अनुसार ही वो माल बनना चाहिए, उससे नीचे तो वो मार्केट में आएगा ही नहीं। कुछ टेस्ट भी देने पड़ते हैं, कुछ लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। इससे उत्पादों का निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन सब कुछ ध्यान हमें रखना पड़ता है। फिर हम पढ़ रहे हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होती है? उत्पादों के विभिन्न समूह के वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग उन उत्पादों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना आता है इसमें कि ग्रेड होते हैं, कुछ पूर्व निर्धारित मानक होते हैं, उनके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। जैसे मान लो आप कोई माल बनाओगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाओगे तो उसमें ऐसे कि कम से कम एक ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस ग्रेड के आधार पर, और एक स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी फिर डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फिर है पैकेजिंग और लेबलिंग। उदाहरण के लिए उत्पाद का पैकेट बनाना और लेबलिंग करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा आगे आ रहा है, डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग होता है ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अलग से पहचाना जा सके, उसका नाम, उसका ब्रांड, ताकि आपकी अलग पहचान बन सके। जैसे वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन, उषा के पंखे, लक्स के साबुन, आपको सब पता है, ये सब ब्रांडिंग के एग्जाम्पल है। उत्पादों का मूल्य निर्धारण, ये सब मार्केटिंग के कार्य पढ़ रहे हैं। मूल्य निर्धारण, उद्देश्यों को निर्धारित करना, रणनीतियाँ, मूल्य स्तर आदि का निर्धारण सब किस में आता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। ये वाला खाली ये नहीं आपने माल बना दिया और माल बना के ग्राहक को बेच दिया, ग्राहक यूज़ भी कर रहा है, लेकिन जब उसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सर्विस सेंटर भी होने चाहिए। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस बहुत सारी कंपनियां देती हैं कि अगर आप हमारा माल यूज़ करोगे तो हम 10 साल तक, 5 साल तक फ्री गारंटी देंगे, फ्री वारंटी देंगे, इस तरह से, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, आपका माल जरूर खरीदें। और 9 पे आता है संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। बिक्री को बढ़ाने के लिए जिन जिन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि हम जब माल को कस्टमर तक किस तरह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आजकल होम डिलीवरी है, ऑनलाइन है, ऑर्डर तो आपके घर पे ही देके जाएंगे, तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। 10, 20, 50 रुपये कस्टमर से ले सकते हैं, वो आराम से दे देता है। यातायात, उत्पाद का भौतिक स्थानांतरण भी है, क्योंकि माल बनता कहीं है, बिकता कहीं है। आप जो भी ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं ना, कोई बॉम्बे, कोई कैलकाटा, कोई दिल्ली, कोई यूपी, कोई गुजरात, सब दूर दूर से आते हैं, इसलिए वो एक हफ्ते का टाइम लेते हैं। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये यातायात पर भी डिपेंड करता है। और फिर है संचयन और संग्रहण। इसका क्या मतलब है? माल को इकट्ठा करना और संचय भी करना। जैसे मान लो प्रोडक्शन हमेशा नहीं होता, मान लो एक गेहूं का एग्जांपल ले रहे हैं। गेहूं 6-7 महीने उगता है, जुलाई से शुरू होता है कटना, और जुलाई से लेके 3, 4, 5, 6 महीने लगते हैं इसे बनने में। और लेकिन इसकी जो सप्लाई है पूरे साल रहती है। फिर इसको भंडारण किया जाता है, ठीक है, वेयर हाउस किया जाता है, और पूरे साल हर कोई इंसान इसको खाता है, लेकिन उगता है सिर्फ 6-7 महीने ही है। तो इसको हम कहते हैं संसाधन और संग्रहण, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, मार्केटिंग मिक्स, MM, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आता है 4 P's। क्या आता है? 4 P's, 4 P आते हैं इसमें। ये रहा, P से प्रोडक्ट, P से प्राइस, P से प्लेस, P से प्रमोशन। ये फर्स्ट P, ये सेकंड P, ये थर्ड P और ये फोर्थ P। विपणन मिश्रण क्या होता है? इसे मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। मार्केटिंग मिक्स 4 तत्वों को मिलाकर बनता है, वही जो मैं बताता, प्रोडक्शन मिक्स,
प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और संवर्धन मिक्स। ये प्रोडक्शन, प्राइस, प्रमोशन और संवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पीस के नाम से आता है। तो उत्पाद में क्या क्या था पढ़ेंगे। उत्पाद में उत्पाद मिश्रण, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। ब्रांडिंग सब इसमें आता है। प्राइस में है तो प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस का रेट कैसे डिसाइड होता है और उसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। स्थान है, स्थान के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम क्या क्या हैं, उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ते हैं और क्या क्या निर्णय लेने पड़ते हैं। और सेल्स प्रमोशन में आता है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन विधियाँ, पर्सनल सेलिंग, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। विपणन मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। विपणन मिश्रण के तत्व होते हैं 4। पहला है उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं इसको। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, इसमें पहला आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का नाम, चिन्ह, हस्ताक्षर आदि कुछ भी जिससे कि आप उसको प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कर सको, उसको पहचान सके। फॉर एग्जांपल पेप्सी और नाइकी, जैसे ब्रांड एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ, एयर इंडिया, ये ब्रांड है। फिर ब्रांड का नेम क्या है आपको पता ही है, एयर इंडिया लिखा हुआ। नंबर 3 ब्रांड का मार्क क्या है, एयर इंडिया, ये जो डायग्राम बना हुआ है, आपने कभी बाय एयर ट्रैवल किया हो तो आपको देखा होगा, रेड और वाइट कलर का होता है, इससे आराम से पहचान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फ्लाइट एयर इंडिया की है या नहीं। अच्छा, एक अच्छे ब्रांड के गुण क्या क्या होते हैं। एक अच्छा ब्रांड साधारण और सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, आराम से, जैसे टाटा बाटा नाम आसानी से कोई भी ले सके। सरल उच्चारण होना चाहिए उसका। सुझात्मक होना चाहिए। सुझात्मक का मतलब होना चाहिए जो उसकी गुणी के बारे में बताए, जैसे उजाला आपको बताइए सफ़ेदी के लिए, एयर इंडिया का मतलब हो गया हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन, इस तरह से। भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए आपका जो ब्रांड है, जिससे वस्तुओं को आसानी से पहचाना जा सके। ब्रांड के लाभ क्या होते हैं, अच्छे ब्रांड के क्या लाभ होते हैं, इससे एडवर्टीजमेंट करने में आसानी रहती है, इससे आपकी पहचान अच्छी बन जाती है, इससे उपभोक्ता इसको आराम से पहचान सकता है, कंज्यूमर। दोबारा सेल करने में हेल्प मिलती है। और ब्रांडिंग उत्पाद से विशेष स्तर को सुनिश्चित करता है। यदि आपकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो आप कोई भी अगर ब्रांड है आपका गड़बड़ करते हैं तो कोई भी कस्टमर आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है। दूसरा पढ़ रहे हैं पैकेजिंग। फर्स्ट तो हमने ये पढ़ा ब्रांड वाला। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं पैकेजिंग। ये सारे उत्पाद मिश्रण में पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स में। पैकेजिंग में क्या होता है, उत्पाद का डिब्बा अथवा कागज़ तैयार करना। अच्छी पैकेजिंग अवसर उत्पाद को बेचने में हेल्प करती है। आप मान लो आपको कहा गया है कि आप 5 किलो चीनी लेना चाहते हैं और चीनी को हम दे नहीं रहे किसी पैकेट वगैरह पॉलीथीन में, तो आप कैसे लेके जाएंगे। तो पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। उस पर बारिश, बूंदी, बनता माल कहीं है, बिकता कहीं है, इन सब चीज़ों का पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रामदेव जो पहले आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती थी, काढ़े होते थे और टहनियाँ होती थी, ऐसी बिकती थी, लेकिन अब रामदेव ने ही गोलियाँ बना दी, मेधावटी, मुक्तावटी। तो वो गोलियाँ और पैकेजिंग बहुत अच्छी है उनकी, कभी भी एक लो और वो पानी से पी जाओ। तो ये सब पैकेजिंग है। पैकेजिंग क्या कार्य करती है, पैकेजिंग 3 तरह की होती है। पैकेजिंग के कार्य तीनों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला ये रहा प्राथमिक पैकेजिंग। प्राथमिक क्या होता है, उत्पाद का निकटतम पैकेट होता है, जैसे टॉफ़ी का प्लास्टिक कवर, माचिस का बॉक्स, ये प्राइमरी पैकेजिंग होती है। जैसे माचिस यूज़ करें, माचिस में प्राइमरी है। सेकंड होता है द्वितीय पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। इसमें क्या होता है, उत्पाद को प्रयोग किए जाने तक सुरक्षा की दृष्टिकोण के लिए हम जैसे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्राइमरी, ये प्लास्टिक वाला जो है। सेकेंडरी क्या है, जो गत्ते के डब्बे में आता है वो सेकेंडरी है, ताकि वो सेव रहे, आप उसको आराम से कैरी कर सके। तीसरी और पैकेजिंग होती है, उसको परिवहन पैकेजिंग बोलते हैं, क्योंकि जो माल है जैसे 100 टूथपेस्ट एक बड़े डब्बे में आएंगे, तो जिस बड़े डब्बे में इसको पैक किया जाता है वो थर्ड पैकेजिंग होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसका मतलब बड़े डब्बे में जो ट्रक में आई 100 पैकेट, वो आपकी हो गई परिवहन पैकेज, थर्ड हो गई आपकी। सेकंड हो गई जो गत्ता आपने एक टूथपेस्ट का निकाला, जो सेकंड गत्ता है उसमें गत्ते का, वो सेकंड हो गई। और जो गत्ते से हटा के यूज़ कर रहे हैं तो वो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्लास्टिक की ट्यूब में। ठीक है। अब पैकेजिंग क्या कार्य करता है, पैकेजिंग क्या कार्य करता है, आपके उत्पाद की पहचान अलग बनाता है, इससे आपके उत्पाद की सुरक्षा बढ़ जाती है, इससे सुविधाएँ ले जाने में बहुत आसानी होती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो ध्यान से अगर आप देखें, ये एग्जाम्पल दे रहा है वो, देखो ये है टूथपेस्ट, ये रहा, ठीक है। ये जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में प्लास्टिक वाला वही है। और ये जिस गत्ते के डब्बे में आता है, ये तो ये पहली पैकेजिंग हो गई। जिस गत्ते के डब्बे में आ रहा है ये दूसरी हो गई, ये गत्ते का डब्बा है। और नंबर 3 ये 100 के पैकेट में जो यूज़ होंगी ये थर्ड वाली पैकेजिंग है। तो ये इसका एग्जाम्पल ही दे रहा है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ठीक है। पैकेजिंग के क्या लाभ होते हैं, पैकेजिंग स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए इसका स्तर जो होता है बढ़िया होता है। अगर अच्छी पैकिंग है, बढ़िया है, तो आप इसको लोग खरीदना भी पसंद करेंगे, देखने में अच्छी लगेगी और ले जाने में भी आसानी होगी। ठीक है। सेकंड नंबर पे नवीनता के अवसर।
पैकेजिंग के लगातार बढ़ते उपयोग के कारण इस क्षेत्र में रिसर्च बहुत ज़्यादा आ गई है। अब लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करके अच्छी अच्छी पैकेजिंग बना रहे हैं। नंबर 3, उत्पादों का विभेदीकरण। आपका उत्पाद जो है अलग, रंग, पदार्थ सब कुछ अलग से दिख जाएगा, आप आराम से पहचान सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग है। और अभी 3rd वाला हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट लेबलिंग। कौन सा पढ़ रहे हैं? लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग का अर्थ पैकेज पर पहचान चिन्ह अंकित करना, लेबल सूचना को स्रोत करना, उस पर सारी डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, निर्माता का नाम, निर्माता की कहाँ एड्रेस है वो, क्या क्या इसमें इंटीग्रेंट्स मिले हुए हैं वो, उसके यूज़ करने के तरीके, उसकी एक्सपायरी, सब चीज़ें इसमें दी होती है, उसका प्राइस। इसको लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग समझ में आ गया होगा आपको। आप कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें एक चिट्ठी लगी होती है, सारी डिटेल लिखी होती है, हर चीज़, तो उसको लेबलिंग कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, ध्यान से देखिए आप। ये लेस का दे रखा है पैकेट, और ये सारी इसकी नीचे पार्ट वगैरह दे रखे हैं, ये किटकेट का दे रखा है, ये सारी लेबलिंग्स है, ठीक है। और लेबलिंग में पहले अपने उत्पाद को आप आराम से पहचान सकते हो, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाती है, इसे ग्रेडिंग करने में आसानी होती है, ठीक है। जैसे आपको बता रहा है कि लेबल की सहायता उत्पादों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, बुक ब्रांड, रेड लेबल, ठीक है, येलो लेबल, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल दे रखा है इनने, बुक ब्रांड का और रेड लेबल दोनों का दे रखा है। ये पैकेजिंग के एग्जांपल है, ठीक है, ये वाले और ये वाले। इससे क्या होता है? लेबलिंग से आपकी सेल्स बढ़ती है। आकर्षक और रंगीन लेबल हैं तो ग्राहक को अट्रैक्ट करते हैं, ग्राहक उसको खरीदता है और ज़रूर इसको यूज़ करता है। वैधानिक आवश्यकता, ठीक है, लीगल, कानूनी रूप से भी जरूरी है। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई आप ऐसा आइटम बेच रहे हैं जो नुकसानदेह है, हानिकारक है, उससे पहले उसकी स्टैच्यूटरी वार्निंग होगी। आपने ध्यान से देखा भी होगा कि जब कभी आप को भगवान ना करे कोई शराब पी या सिगरेट पीता है तो उस पर लिखा होता है इंजरीज टू हेल्थ या स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सब लेबलिंग गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है, जो कि बताया होता है, ठीक है। तो जो लेवल है उस पर सारी चीज़ें होती है, बैच नंबर लिखा होता है, फुटकर मूल्य लिखा होता है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस को बोलते हैं, मेरा MRP है ये वाला। फिर आगे क्या लिखा होता है, ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी लिखा होता है। लीगल स्टैच्यूटरी वार्निंग होती है, जहरीली खतरनाक है तो उस पर जरूर लिखा नहीं। ये सब चीज़ें जब हम लेबलिंग करते हैं बनानी जरूरी भी होती हैं। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, मूल्य मिश्रण, प्राइस मिक्स, ठीक है। पहला उत्पाद मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था, हम प्राइस मिक्स पढ़ रहे हैं, 4 P सेकंड P पढ़ रहे हैं उसमें। तो प्राइस क्या होता है? प्राइस ऐसा मूल्य है जिसे क्रेता द्वारा उत्पाद या सेवा के बदले विक्रेता को दिया जाता है। कीमत, प्राइस, ग्राहक इस तथ्य के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना पैसा ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहता। जब वो पूरा सेटिस्फाई होगा तभी देगा, जितनी यूटिलिटी उसे मिलेगी उतना ही वो प्राइस देगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। इसलिए कई बार कस्टमर जो है बार्गेनिंग करते हैं, वो कहते हैं नहीं इतना तक होनी चाहिए, जितने तक उन्हें लगता है कि उनकी आवश्यकता संतुष्ट हो सकती है, प्राइस सेटिस्फाई है, वहाँ देते हैं, अदरवाइज वो ज़्यादा नहीं देते। मूल्य निर्णयन को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। कीमत निर्धारण के उद्देश्य, ठीक है, कोई भी फर्म है वो लाभ का अधिकतम मैक्सिमाइजेशन फर्म सेट करती है और फर्म ही डिसाइड करती है रेट कैसे होंगे, ठीक है। और यदि आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपना प्राइस का कम मूल्य रखोगे उनसे। और नंबर 3, यदि बाजार में आपकी भागीदारी बनना चाहते हैं तो भी मूल्य कम रखोगे। फिर प्रोडक्शन लागत को भी ध्यान रखना पड़ता है प्राइस डिसाइड करने के लिए, कि आपकी मान लो पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक निश्चित की जा सकती है, ठीक है। प्रतियोगी फर्मों का मूल्य भी देखना पड़ता है प्राइस डिसाइड करने के लिए, कि आपके कॉम्पिटिटर क्या पैसे उसके आसपास है, उनसे कमी रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं। और गवर्नमेंट के रूल्स भी देखने पड़ते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा आप प्राइस नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी, और मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है। जो फर्स्ट पार्ट देखे वो सेकंड पार्ट ज़रूर देखे। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।